नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सबकी स्वागत है। हम प्रमोद शाह। समाचार शुरू करी। काठमांडू में मधेसी युवा के इंडियन कहत धमकावे वाला नकली डीएसपी पकड़ायल संबंधी प्रशंसा। काठमांडू के लमजीपाट में मधेसी युवा के दुर्व्यवहार करे वाला नकली डीएसपी पकड़ाव पर पकड़ल गेल में कैलाली के धनगढ़ी के प्रवीण श्रेष्ठ रहे। दरबार मार्ग प्रहरी वो व्यक्ति के रेप की पकड़ाव केने वो बितला सैनक रायत लमजीपाट क्षेत्र में गाड़ी साइड लगेवाक विषय में ए बूट मधेसी युवा के अपने प्रहरी के डीएसपी रहल कहे धाक धमकी सहित गाली गलौज कहने छा। बेरगंज के अंकित गुप्ता गाड़ी ओवरटेक कहने कहे श्रेष्ठ उनका तो इंडियन तोरा नागरिकता है कि नहीं, हम डीएसपी छी कह कर अपशब्द समेत प्रयोग कहने छा। श्रेष्ठ गुप्ता के धमकौने वीडियो सामाजिक संजाल में वायरल भ रहा है। धमका वाला श्रेष्ठ प्रहरी नहीं रहल दरबार मार्ग प्रहरी जनौल। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड संघीय लोकतांत्रिक प्रणाली से सृजना केने अथाह संभावना के अवसर में बदल प्रभाव बताया। राष्ट्रीय प्रजातंत्र दिवस के अवसर में आए काठमांडू के सैनिक मंच टूडीखेल में आयोजित विशेष समारोह के संबोधन करे प्रधानमंत्री प्रचंड संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र की रक्षा और सुदृढ़ीकरण सहित समाजवाद के मजबूत आधार खड़ा कर प्रभाग में जोर दिले। वो सन 2030 तक नेपाल के अति कम विकसित राष्ट्र स्तरोन्नति सहित विकासोन्मुख राष्ट्र के रूप में स्थापित कर प्रभाग को लेकर कुल गृहस्थ उत्पादन में गुणात्मक विकास करवा राष्ट्र के जिम्मेदारी रहल बतौले। वो लोकतंत्र के विकल्प उन्नत लोकतंत्र मात्र हेबाक विलासा एहि व्यवस्था में देखल गेल सीमा आ कमजोरी के समाधान सेहो यह व्यवस्था भीतर मात्र संभव रहत हो उल्लेख करें। वो कानून के शासन मानवाधिकार के मूल्य आ मान्यता लैंगिक समानता समानुपातिक समावेशीकरण सहभागिता आ सामाजिक न्याय के माध्यम से जनहित आ लोक कल्याणकारी समाज निर्माण कर सकबाक बतौर छके। भावनाहरूलाई अवसरमा बदल्नु छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र सुदृढीकरण सहित समाजवादको बलियो आधार खडा गर्नु छ। लोकतन्त्रको विकल्प उन्नत लोकतन्त्र मात्रै हुने भएकोले यस व्यवस्थामा देखिएका सीमा र कमजोरीको समाधान समेत यही व्यवस्थाभित्रबाट मात्रै सम्भव रहन्छ र लोक कल्याणकारी समाज निर्माण गर्न सकिन्छ। प्रधानमन्त्रीका रूपमा तेस्रो कार्यकाल र संविधान निर्माण पछिको मेरो दोस्रो कार्यकाल संघीयता कार्यान्वयनमा विशेष रूपले केन्द्र सरकार संघीय कानुनहरूको निर्माण कार्य विस्तृतीकरणको थप मूर्तिकरण सहित परिमार्जनका निम्ति गम्भीरतापूर्वक काम गरिरहेको छ। समारोह में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल, उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादव, प्रतिनिधि सभा सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा लगायत के सहभागिता रहल छल। समारोह में राष्ट्रीय गान प्रस्तुति, झंडोत्तोलन, ज्ञात अज्ञात शहीद प्रति मौन धारण किया गया। वही अवसर में नेपाली सेना के हेलीकॉप्टर से राष्ट्रीय प्रजातंत्र दिवस 2080 अंकित बैनर प्रदर्शन कर पुष्प वृष्टि एवं बैलून सब उड़ाओल गेल छल। संगे शांति के प्रतीक पर्व उड़ाओल गेल छल त नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल द्वारा मार्च पास्ट आ बैंड प्रस्तुत किया गया। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड देश के परिवर्तन की पुराने अवस्था में घुराव के शक्ति विरुद्ध की लड़ाई जारी रहल बतौन। काठमांडू में समाजवादी शैक्षिक मंच आयोजना करे कार्यक्रम में प्रधानमंत्री प्रचंड देश में एक शक्ति समाजवादी के लेल वातावरण बनाव ले रहल अवस्था में दूसरा शक्ति परिवर्तन की पुराने अवस्था में घुराव लाई पड़ल खाए उनका सबके विरुद्ध लड़ाई जारी रहल बतौने छाए। राष्ट्रीय स्वाधीनता के सुदृढ़ीकरण करे सामाजिक न्याय आ समृद्धि के बात से 21वीं शताब्दी के समाजवाद के आधार के बात खोज प्रभाव को बतावें। तो समाजवाद स्थापना कर समाजवादी मोर्चा मार्फत सड़क से पहल करवाक निर्णय किया गेल धारणा रखलें। प्रधानमंत्री प्रचंड संसद में विचाराधीन शिक्षा संबंधी विधेयक विषय में गठबंधन दल आ प्रतिपक्षी संग सहयोग विमर्श किया गेल जानकारी करबैत संसद में दर्ता भेल संशोधन प्रस्ताव सबके आधार में विधेयक संशोधन हेबाक बतौलनि। विद्यालय कर्मचारी आ बाल
शिक्षा के शिक्षक सबके मुद्दा आ विगत में कयल गेल सहमति कार्यान्वयन के विषय के अपनी गंभीरता पूर्वक लेने को बतौलन। Tanda-tanda orang zaman isi teman pati tatling China, शिक्षा सुधार को त्यो पूरा गरिएको त ठिक छैन। उहाँले ठाउँमा फर्किनुपर्छ भनेर एउटा अर्को विचार, अर्को प्रगति, अर्को शक्ति, अर्को तागत त्यतापट्टि लागिरहेको जनाउनलाई जारी राष्ट्रिय स्वाधीनताको सुदृढीकरण गर्दै, राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै, सामाजिक न्याय र समृद्धिको बाटोबाट समानवादको आधार खडा गर्ने एकलाई चौथो बाटी हो। त्यो 19औं शताब्दीको नकल गरेर पनि हुन्न, त्यो 30औं शताब्दीको नकल गरेर पनि हुँदैन। त्यो बाटो तैनाव बौद्धिक जनशक्ति के पलायन के रोककर देश भीतर संभव से सकारात्मक भाष्य के निर्माण कर जरूरी रहल उल्लेख करें। सन 2023 में नेपाल में मानवाधिकार उल्लंघन तथा ज्यादती की घटना में वृद्धि भेल। अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केंद्र इनसेक आय काठमाडौँ में नेपाल मानवाधिकार वर्ष पुस्तक 2024 विमोचन कार्यक्रम में सन 2023 में मानव अधिकार उल्लंघन तथा ज्यादती की घटना से 9,388 गोट पीड़ित भेल तथ्यांक सार्वजनिक कलक। इससे पहले सन 2022 में एहन घटना में 7,376 गोट पीड़ित भेल तथ्यांक सार्वजनिक भेल छल। पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सार्वजनिक केने नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक में मानव अधिकार उल्लंघन के घटना में 988 गोट और ज्यादती के घटना में 8,400 गोट पीड़ित भेल उल्लेख। तथ्यांक अनुसार बागमती प्रदेश में सबसे बेसी 2,274 घटना और सबसे कम कर्णाली में मानव अधिकार उल्लंघन तथा ज्यादती की घटना भेल। वर्ष पुस्तक सार्वजनिक कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पीड़ित के केंद्र बिंदु में रहकर शांति प्रक्रिया के बाकी काम के जल्दी निष्कर्ष में पहुंचावा सरकार सहित सरोकार वाला के ध्यान ज्या बर्बाद बतौली। वो हिंसा के दुष्चक्र में जवाब सत्ता पक्ष और विद्रोही पक्ष भकर नेतृत्व कर वाला सब सरकार के नेतृत्व कर अवस्था में पीड़ित सब पुनः न्याय पावत से गंभीर प्रश्न उठल धारणा रखे। देश के हिंसा के दुष्चक्र में पहुंचावा में प्रमुख दोषी केस से छुटियावा सकल देश न्याय पावत उनका कह रहा। वो कमजोर अर्थतंत्र और राजनीतिक अस्थिरता भेला के कारण से वैदेशिक हस्तक्षेप आ चलखेल के आमंत्रण करवा काज फरहल टिप्पणी कहने चले। परिवर्तन के आत्मसात कर नहीं सकल पसगामी शक्ति सब से मूरी उठावा खोजल आ ओहन तत्व सब नेपाली सब बीच के एकता के तोड़ दुश्चेष्टा से कर उनकर कहल छल। तो परिवर्तन के लिए एक भेल दल सब जनता संघ कहने बाचा सबके विषय का प्राकृतिक गठबंधन में खुशी भेनाई दुखद रहल धारणा रखने छले। हाम्रो राष्ट्रिय आयको प्रमुख स्रोत आन्तरिक राजस्व नभएर आयातित वस्तुमा लगाइएको भन्सार महसुल र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरूले पठाएको विश्लेषणमा आधारित रहेको छ। देशको स्वादी र सार्वजनिक सत्ता सम्पन्न मुलुक भए तापनि कमजोर अर्थतन्त्र र राजनीतिक अस्थिरताबाट गुज्रिरहेको वर्तमान अवस्थामा अनेक रूपबाट वैदेशिक हस्तक्षेप र चनखेललाई आमन्त्रण गरिएको। तैनाइनसेक के अध्यक्ष डॉक्टर कुंदन अरियाल मानवाधिकार उल्लंघन सूचक नेपाल के 7 प्रदेश के सापेक्षिक स्थिति पहचान कर मदद करवा बतौलें। इनसेक सन 1992 से हरेक वर्ष नेपाल मानवाधिकार वर्ष पुस्तक सार्वजनिक करता है। नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी ओली त्रिभुवन विश्वविद्यालय के उपकुलपति में सरकार असफल व्यक्ति के नियुक्त कर खोजने बतौने शायद। काठमांडू में सेवक सहकारी संस्था लिमिटेड की जमघट के संबोधन करे ओली त्रिभुवन विश्वविद्यालय के उपकुलपति में सरकार एकलौटी गने असफल व्यक्ति के नियुक्त कर खोजने बतौने शायद। वो वर्तमान सरकार प्रजातांत्रिक मूल्य मान्यता ऊपर निरंतर प्रहार करने बतौलें। प्रजातांत्रिक मूल्य मान्यता के स्थापित कर खोजला पर एमाले सरकार में रहना प्रतिपक्षी सब सहयोग नहीं करने वो बतौलें। ओली देश में किसी स्थिति
बने न रहतो गठबंधन वही के तोरो खोजने बताए 48मा 47 सालमा 46मा त्यत्रो आन्दोलन गरेर ल्याइयो बहुदलीय प्रणाली ल्याइसकेपछि काङ्ग्रेसको बहुमत आइसकेपछि खास गरी अहिले पनि काङ्ग्रेस त्यो व्यवहार त्यो मध्ये छोडेको छ। अहिले चाहिँ मेरिटोक्रेसीका आधारमा लिने एउटा समिति बनाउने छानबिन गर्ने यताउता गर्ने असफल सिद्ध भइसकेका मान्छेहरूको छनौट गर्ने अहिले तैना वो गैर सरकारी सहकारी व्यक्ति सब सहकारी में प्रवेश कला सा इस क्षेत्र में समस्या सिर्जना भेल बतौले नापा कमाए वाला शोषणकारी ठगी धंधा के रूप में सहकारी के प्रयोग कर खोजने कारण सहकारी क्षेत्र बदनाम भेल उनका कहब रहल छ। राप्रपा नेपाल के अध्यक्ष कमल थापा गणतंत्र सहित की संघीय व्यवस्था भ्रष्टाचार आ तस्कर तंत्र में रूपांतरण होइत गेल बतौने छथि। त्रिभुवन जयंती प्रजातंत्र दिवस तथा राप्रपा नेपाल के वार्षिकोत्सव के अवसर में आज काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में अध्यक्ष थापा धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र सहित की संघीय व्यवस्था देश में असफल भ चुकल कर परिवर्तित व्यवस्था भ्रष्टाचार आ तस्कर तंत्र में रूपांतरण होइत गेल बतौने छथि। थापा भूटानी शरणार्थी ललिता निवास जग्गा जहन प्रकरण में प्रमुख दल के नेता सब संलग्न देखल गला था अपन व्यक्ति के बचाव के कार्य भेल तर्क करें। वामपंथी कम्युनिस्ट आ समाजवादी विचार संसार भर असफल प्रमाणित भ चुका था। वामपंथी विचार के उग्र संस्करण माओवादी नेतृत्व में नेपाल के राजनीति आगा बढ़ रहा को बताना तैना फरक विचार सहित राजनीति में रहा राजसपा राप्रपा लगायत के दल से कांग्रेस आ एमाले संगे प्रचंड के सरकार में सहभागी भेल आ कई के दिन में से सहभागी हेबाक संस्कार देखल गेल कहत थापा ई नेपाली राजनीति के विकृत दृश्य रहल धारणा रखलाइन। समाजवादी विचार असफल प्रमाणित भइसकेका छन्। नेपालमा कम्युनिस्ट र समाजवादी मात्र होइन वामपन्थी विचारको पनि उग्र संस्करण माओवादी को नेतृत्वमा राष्ट्रिय राजनीति अघि बढिराखेको छ। भ्रष्टाचारलाई अन्त गरेर देशमा सुशासन कायम गर्छु भनेर खडा भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी होस् वा संघीय धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र नेपालको निमित्त आवश्यक छैन भनेर जनतासँग भोट माग्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी होस् यो राष्ट्रिय राजनीतिको सबैभन्दा विकृत पक्ष हो। देश में शांति आ स्थायित्व कायम कर वर्तमान व्यवस्था प्रणाली परिवर्तन कर पड़बाक आवश्यकता रहल जिकिर कहने छलखे। चितवन के नारायणगढ़ मुगलिन सड़क खंड के पहाड़ काटक के काज अंतिम चरण में पहुंचल है। सड़क खंड में 12 बजे से 4 बजे धरि सड़क के बंद कर पहाड़ काटक के काम होइत है। नारायणगढ़ मुगलिन सड़क खंड के तुइन नदी में पुल निर्माण के लिए अप्रोच बनावा पहाड़ काटे के काज हो रहा है। खंड में करीब 60 मीटर पहाड़ रहल में पिछला आर्थिक वर्ष में 25 मीटर आए आर्थिक वर्ष में 35 मीटर में 27 मीटर पहाड़ काट चुकल इंजीनियर कृष्ण प्रसाद आचार्य बतौलन। उत्तराखंड में 15टा पुल निर्माण कर पड़बाक में 14टा पुल के काम संपन्न भ चुकल आ 1टा पुल बनावा बाकी रहल बतौलन। इधर हरिचरण भरेर रक काटिरहेको ठाउँ चाहिँ बडा पुल हो। टोटल हाइट 60 मिटर थियो। यसको दाहिनेतर्फ 58 उचाइ, त्यसमध्ये 25 मिटर गत आर्थिक वर्षमा हामीले काटिसकेका थियौँ र यो आर्थिक वर्षमा भन्नाले यो पुस महिनाबाट 35 मिटर चट्टानको हाइट बाँकी थियो। त्यसमध्ये आजका दिनसम्म हामीले अब 9 मिटर मात्रै बाँकी रहेको छ पुलको जग निकाल्दा र पुल सडकको लागि। अब हामीले काट गर्न सकियो भने यसै वर्षमा यसको चाहिँ स्न्यापको ढलान पनि सक्ने लक्ष्य राखेको छ।
अब हामीलाई 9 दिनकै यो कभर यात्रा बक्का गरेर काट्नलाई अब 9 दिन बाँकी छ। 9 दिन बाँकीमा अब हाम्रो 9 मिटरमा करिब 5 मिटर डाउन गर्न सकिन्छ र 5 मिटर बाँकी रहन्छ कि भन्ने हाम्रो अनुमान हो। प्रभाकलीन फागुन 12 गते देर समय दिल गई सड़क खंड के पहाड़ काटे के काज अंतिम चरण में पहुंचल आई। आर्थिक वर्ष घर में फूल के स्लैब ढलान करबाक लक्ष्य रहल आचार्य बतौलन। नवम नेपालगंज मैराथन के विजेता एपीएफ क्लब के गोपीचंद पार्की लंदन मैराथन में सफलता जनेबाक खेलैछ। नेपालगंज मैराथन आई काठमांडू पत्रकार सम्मेलन करे नेपालगंज मैराथन के विजेता के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैराथन में सहभागी करवाक योजना अनुसार पार्की के लंदन मैराथन में पठाव लागल जनौलक। नेपालगंज मैराथन के अध्यक्ष टीएस ठाकुरी नेपाल के धावक के अंतर्राष्ट्रीय खेल में सहभागिता कराब पहल कयल गेल बतौलन। नेपालगंज मैराथन के रनिंग पार्टनर नेपाल यूके के सहकारी आ सहयोग में पार्की के लंदन मैराथन में सहभागिता पक्का भेल ठाकुरी जानकारी दिलन। नेपालगंज मैराथन के आगामी संस्करण के थप व्यवस्थित के साथ आगा बढ़ेबाक बतौलन। हामीले अलिकति नेपालमा अलिक फरक तरिकाले पनि काम गर्न पर्दैछ। हामी अहिलेसम्म नयाँसम्म आइपुग्दाखेरि जे जस्ता कमजोरी भए पनि हामी 10औँमा चाहिँ साँच्चीकै म्याराथन बनाउने तयारीमा हामी छौँ र हामीले सबैले विदेशबाट पनि हामीले निम्ता गरिरहेका छौँ र हामी तयारी अहिले नै थालिरहेका छौँ र पत्रकार सम्मेलन में धावक गोपीचंद पार्की नेपालगंज मैराथन के रूट नेपाले जेहन नीक रूट रहा अब लंदन मैराथन में नीक नतीजा आवा जका तैयारी क्या ने बतावे। नेपालले सबैभन्दा राम्रो रूट हो र भाग्यवश दोस्रोचोटि पनि मैले नेपालमा गएर जितेँ र जित्दाखेरि फेरि मलाई भाग्यले साथ दियो। म फेरि लन्डनको लागि छोरो भएँ। आफ्नो यो ठुलो चिन्थ्यो तर पार्टी निर्धारित दूरी 2 घंटा 21 मिनट 38 सेकंड में पार करे नवम संस्करण के नेपालगंज मैराथन की उपाधि जीतने चले। लंदन मैराथन बैसाख 9 गते आयोजना हेबाक बताओ। देश टुडे समाचार एखन के लिए एतबे हम प्रमोद की विदा दिया। देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।